चलिए अब चलते हैं, हम समझते हैं कि आफ्टर 10+2 आप बाई चार्ट समझोगे। ऑन बोर्ड में आपको डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आप आर्ट से हो, आर्ट के स्टूडेंट हो, या फिर आप बिजनेस के स्टूडेंट हो, बिजनेस साइंस से हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर आप साइंस से हो। ठीक है ना। इसके बारे में भैया चार्ट के थ्रू आपको समझाने जा रहा है। ठीक है ना। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। एक पार्ट मैंने इसके पहले आपको जो कन्विंस किया है, एक्सप्लेन किया है, ऐसे ये करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे होगा। पर मैं आप लोग को एज ए सब्जेक्ट वाइज बताने जा रहा हूँ कि आप लोग क्लियरली समझें कि हमें क्या करना है। अगर मैं आर्ट से हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं अगर कॉमर्स से हूँ तो मुझे क्या करना है, और मैं साइंस से हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव एंड सी यार। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम बताया है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ओके, अब हम चलते हैं आर्ट सब्जेक्ट में, देखते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, कंप्यूटर साइंस, सिविक्स, हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, होम साइंस, फैशन डिजाइनिंग। अब यहाँ पे ये क्या कर देता है, देखिए यहाँ पे यूजी और पीजी, अपर ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड, बीए और मास्टर दे देता है। बीए और एमए क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट और मास्टर ऑफ आर्ट। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आई नो I am getting this thing that before this I have already told many types of exam courses. Okay? उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट लेने के बाद आप कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हो, किस क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो, एसएससी, बैंकिंग, नेट, रेलवे, पीएससी, आईबीपीएससी, एमएड, बीएड आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि भैया ने यहाँ पे लिखा है सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग एंड फैशन डिजाइनिंग। आप बीए और एमए इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी आप स्पेशल सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, आप जब भी लेते हो इसमें से आर्ट वाले जानते हैं एज पर देयर उनकी टैलेंट और इंटरेस्ट के ऊपर उनको सब्जेक्ट दिया जाता है। जैसे आप सिविक्स, हिस्टोरी ले लिए, ठीक है ना, तो इंग्लिश, हिंदी आपका कंपलसरी रहेगा, ध्यान रखे हुए आप। अगर आपने हिस्ट्री और जियोग्राफी लिया तो हिंदी, इंग्लिश आपका कंपलसरी है। और सीएस तो चाहिए। मैं बोल रहा हूं इफ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ दैट यू हैव टू लर्न कंप्यूटर स्किल्स, extremely essential for each and every firms, not only for private sector but also in area of government sector also require computer science. Okay friends, let's move. And साइंस वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, देखें साइंस पे थोड़ा आप ध्यान देना। साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट वाले से सुपीरियर होते हैं, कहा जाता है और ऐसे माना भी गया है। ठीक है ना। देखिए सीएस आईटी है आपका, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है भैया, लैंग्वेज आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है हमारे हिंदुस्तान की। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, बट इंग्लिश इज आवर वेस्टर्न कल्चर लैंग्वेज। ओके, फिर भी आज वर्ल्ड में बहुत फेमस लैंग्वेज के ऊपर लैंग्वेज ये बन चुका है। पूरी दुनिया इसको प्यार करती है, इसे बोलना पसंद करती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या औरत हो या मर्द हो। each and everybody want to speak in English, not only fantastic but also in superior style. ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट लेते हो तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ, हिंदी, इंग्लिश यहाँ पे मैंने कट आउट किया है। ठीक है ना। फिर इधर दिया है हमने सीएस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पे ये फिजिक्स नहीं होना चाहिए, दिस इज माई मिस्टेक। ओके, अब आप फिजिक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी और इंग्लिश लेते हो, यहाँ पे ध्यान देंगे कंप्यूटर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी और इंग्लिश, तो आप यहाँ पे बीएससी और एमएससी करते हैं। क्या करते हैं? बीएससी मास्टर ऑफ बैचलर साइंस एंड बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस। ओके, अब उसके बाद इससे आप क्या मतलब इस फील्ड में जाते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से वो कोर्स है जिससे आप अपना लाइफ बढ़िया बना सकते हैं। जैसे बीटेक, देखिए बीटेक, एमटेक, बीई, एमई, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये कर सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं आपको ले चलूं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश को लाके मैंने यहाँ पे समझाया। देखिए ये मेडिकल फील्ड है, क्या है? फॉर मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस के लिए है। इसमें आप BDM फार्मेसी कर सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, फार्मा बोलते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी आप कर सकते हो, जिसमें मेडिसिन की आपको नॉलेज बताया जाता है, दिया जाता है। ऐसे नहीं ये बुखार में ये दो, या फिर जीवाणु से ये रोग होते हैं, अपना विषाणु से ये रोग होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको फार्मेसी में बता दे। MBBS, BDS, BSc, MSc नर्सिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे BSc, MSc नर्सिंग, BHMS, BAMS, BVS एंड ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हमारे लिए, अगर हम इन सब्जेक्टों इन फील्ड में जाए, इन सभी फील्डों में अगर हमारी चाहत है कि हम इसमें जाएं, तो वी हैव टू चूज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो हमारा लैंग्वेज कंपल्सरी है हर जगह। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप चाहे कोई सी भी कोर्स करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव। अब थोड़ा नीचे आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि एडिशनल कोर्स क्या दिया है यहाँ पे, देख सकते हो आप। एडिशनल कोर्स में, एडिशनल फील्ड में NIIT, IIT, कैट, मैट, EEE, NEET, जेट, ITI, डिप्लोमा ऑफ IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल फील्ड। अब एडिशनल कोर्स आपको इसलिए दिया जाता है कि ये जो साइंस वाले होते हैं ना, ये यहाँ पे आके इन सब कोर्सों, इन दोनों को के अलावा, जैसे अब फर्स्ट वन और सेकेंड वन को छोड़ के अब थर्ड वन में साइंस वाले स्टूडेंट इस फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर मसिंग या। अब देखिए कॉमर्स में हम चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कॉमर्स फील्ड में। कॉमर्स क्या है? वाणिज्य, जिससे बिजनेस पैदा किया जिसने, ठीक है ना, उस फील्ड के बारे में हम जानते हैं। इंग्लिश, हिंदी, CS तो है, हिंदी, इंग्लिश और CS आपको चाहिए। मैं एक बार फिर आप पुनः दोहरा रहा हूं कि आपको ये चाहिए। बिजनेस स्टडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एंड अकाउंटेंसी, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जिसको HR बोलते हैं। आप ध्यान दोगे, HR का काम मैंने आपको बताया है, शायद बताया था, हाँ बताया हूँ। व्हाट इज द वर्क ऑफ HR एंड एडमिन फॉर एनी constructive and productive companies and also in the frame of central government and state government require. Okay, HR extremely essential. Auditing and inventory management, ध्यान दोगे आप, पढ़ना है इसको। शेयर एंड स्टॉक मार्केटिंग मैनेजमेंट, शेयर एंड स्टॉक मैनेजमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, Amazon, Flipkart, whatever type of today is available product online, these all are called like this Amazon, Flipkart, and so many. Also on TV advert by the assistant of TV channel advertising, ये सभी डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटली जो काम होता है उसको डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटली जिस प्रोडक्ट को आप बेच देते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको LML, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम, आपने सुना होगा। RCM हमारे भारत की सबसे बढ़िया कंपनियों में से एक है। MOA, मोदी केयर,
ये सभी कंपनियां मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम, यही LML मार्केटिंग में समझाया जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, ठीक है ना। अपना आज के डेट में भारत में भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग को ही LML मार्केटिंग कहा जाता है, ध्यान दोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, किसी भी चीज़ को आपको कैसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, पर्सन को भी कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में बताया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप जानते हो ट्रेनिंग क्या है। एक टीम लीडर है, वो क्या करेगा, जितने भी नई पीढ़ी आएगी, जो भी यंगस्टर आएंगे जॉब के लिए, जैसे आपने कॉल सेंटर को देखा होगा या फिर कंपनियों में भी आपने देखा होगा कि जो नए लोग ज्वाइनिंग लेते हैं ऑफिशियल जॉब के लिए, उनको बड़े बड़े GM, OM, CM, खुद CO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर खुद आके सामने उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रमोट करते हैं कि हमारी कंपनी में क्या काम है, कैसे होता है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, वही चीज़ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये प्रोडक्शन कंपनियां जो है ना, तो ये क्वालिटी कैसे देती है, इनका क्वांटिटी कितना है, ये सब मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। ये है बिजनेस में, ध्यान दोगे, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस एंड नथिंग। और इसके कोर्स कहाँ क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ पे कोर्स आपका है BBA, बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, MHM मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये 4 कोर्सेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमर्स के फील्ड में हमें चाहिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि एक बार आप लोग फुली इसको देख लें, इस चार्ट को पूर्ण रूप से आप देखें। मैं हट जाता हूँ, ये लीजिए, ये है चार्ट जो मैंने ओके फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि इन सबको बताने के बाद आपके पास हेजिटेशन नहीं होना चाहिए और आप पीछे ना हटे कि आई एम नॉट एबल टू डू एंड दिस फील्ड इज एज एंड दैट फील्ड इज सो नो। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप साइंस से हो तो आर्ट नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, या फिर आप आर्ट साइंस से हो तो बिजनेस नहीं कर सकते हो। मल्टी टैलेंटेड और अल्ट्रा टैलेंटेड और प्रो एक्टिविटीज और प्रोवेन पर्सनालिटी, ये सब कर सकता है, आपके ऊपर है। मैं आपको डिफाइन इसलिए एक्सप्लेन इसलिए किया कि कितने बच्चे आज के डेट में भी जब 10+2 करने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस चीज को राज भाई ने आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द चार्ट ऑफ एंड ऑल्सो आपको समझाया भी है कि आप कैसे कर सकते हो। अब एक और चीज उनके लिए भी मैंने पहले वीडियो में बताया है, जिनके लिए जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप ध्यान देंगे, आपके लिए जो भैया बताया है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है ना, ये फील्ड टेक्निकल हैंड है जो आफ्टर 10+2 आप नहीं करना चाहते हो, कुछ मतलब इन फील्डों में आप नहीं जाना चाहते हो, टेक्निकल हैंड करना चाहते हो, तो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में एंट्री करें या प्रोडक्शन कंपनियों में भी जाएं। वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्शन जो भी हमारे पास जरूरत की सामान आ रहे हैं वो किसी मशीन के द्वारा निर्मित किया गया है, उनको भी चलाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी अपना टाइम एक्सपेंस करें। वहाँ पे भी अच्छे सैलरी मिलती है, अच्छे इंसेंटिव देते हैं आपको, PF वगैरह। आजकल तो आज अब अपना सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, 19,000 कुछ रुपए आपको देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनियों को। अगर प्राइवेट कंपनियां आपको नहीं देती है पैसे, PF नहीं देगी, तो उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिनके अंतर्गत हमारी भारत गवर्नमेंट आपको PF देगा। प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो राइट नाउ वेल, बट कोरोना की वजह से सभी चीज़ें थोड़ी पीछे हैं, थोड़ा सा पीछे है, ज़्यादा हम पीछे नहीं हैं। आफ्टर इस महामारी के बाद सब कुछ मिलेगा सभी को, ठीक है। विशिंग यू ऑल हैव ए वंडरफुल डे। एक बार और जो हमारे युवा पीढ़ी 10+2 पढ़ के कुछ नहीं करना,
10+2 करने के बाद उनकी एबिलिटी नहीं है या फिर उनकी इच्छा नहीं है या फिर उनके पास पैसे नहीं है कि कोई अच्छा कोर्स करें, तो आप प्लीज़ कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएं, प्रोडक्शन कंपनियों में जाएं, वहाँ जॉब करें। बहुत अच्छे स्कोप है आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पे आपके लिए टेक्निकल हैंड है, आप सीखें। 1 से 2 साल समय कहीं पे दें। कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हो वहाँ पे भी दो, अगर प्रोडक्शन फील्ड में जाते हो, कंपनियों में जाते हो, तो वहाँ पे भी दो 1 से 1.5 साल। उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। पर अपने घर से निकलें, अपने माता पिता के छाया से और अपने परिवार के उस प्यार से के बंधन से थोड़ा अलग होना पड़ेगा यार। ओके, विशिंग यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे, फैंटास्टिक डे, एंड मे गॉड योर लाइफ बिकेम एज पर योर विश एंड चॉइस। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।